नमस्कार दोस्तों, टूलबग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेश। आज हम लोग बैरिंग के बारे में समझने वाले हैं। बैरिंग क्या है और इसके क्या पार्ट्स होते हैं, इसका क्या यूज है और बैरिंग का क्लियरेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, बैरिंग का क्या क्लियरेंस होता है, नंबर से कैसे पता करेंगे ये देखेंगे। और बैरिंग में 4 डिजिट जो है उसका क्या यूज है और बैरिंग का हम लोग इनर डाया नंबर से कैसे निकालेंगे, ये सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मेरे पास एक SKF कंपनी का बैरिंग है जो कि मेड इन इंडिया है और जिसका नंबर 63122ZC3 है। और हम लोग आज इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये एक बैरिंग है। बैरिंग का क्या काम होता है पहले समझ लेते हैं। और ये क्या है, यह एक रोटेटिंग एलिमेंट है जो कि जहाँ पर गति और घूमने वाली शाफ्ट पर लगाते हैं हम लोग इसको। और इसको लगाने से घर्षण कम होता है शाफ्ट और बोर के बीच का, और साउंड भी कम हो जाता है, और शाफ्ट और बोर डैमेज होने से भी उसको बचाता है। यदि बैरिंग नहीं लगाएंगे तो शाफ्ट जल्दी से घिस जाएगा और शाफ्ट पूरा का पूरा शाफ्ट को ही आपको चेंज करना पड़ जाएगा। इसलिए हम लोग बैरिंग को लगाते हैं। बैरिंग लगाने से आपको शाफ्ट भी नहीं डैमेज होता है और उसका बोर भी डैमेज नहीं होता है। तो इसका पार्ट्स को समझ लेते हैं कि इसका क्या क्या पार्ट्स है। ये आउटर रेस है और ये इनर रेस है। ये आउटर बाहर हो जाएगा, आउटर डाया यहाँ से यहाँ तक का, और ये इनर डाया है। यह एक सील है जो कि मेटल सील है, और ये बोथ साइड मेटल सील है। दोनों साइड में इसका मेटल सील है। जो भी इसमें ग्रीसिंग किया हुआ है उसको बाहर नहीं आने देता है और डस्ट को भी अंदर नहीं जाने देता है। और इसके अंदर में केसिंग है और रोटेटिंग एलिमेंट जो बॉल्स और रोलर होते हैं वो है। एक दूसरा बैरिंग लेके उसका जो रोलिंग एलिमेंट है, बॉल और रोलर है और केसिंग है, उसको हम लोग समझेंगे। यह एक केसिंग है और इसके अंदर में बॉल है। केसिंग का काम है कि जो बॉल का, एक बॉल से दूसरे बॉल का जो दूरी है उसको मेंटेन करके रखता है और इसको बॉल को अलाइन करके रखता है, उसको इधर उधर नहीं होने देता है। और इसके अंदर में बॉल बैरिंग है। ये बॉल बैरिंग है, इसका अंदर में बॉल है। इनर डाया के अंदर में शाफ्ट लगता है। जो भी आपका मोटर का शाफ्ट हो या गियर का शाफ्ट हो या पिनियन हो, जो भी हो, वो इसका शाफ्ट इनर डाया में लगता है। और आउटर डाया बोर के अंदर फिक्स होता है। रोटेटिंग होने, जब ये घूमता है, रोटेट होता है, तो आउटर डाया, आउटर रेस फिक्स रहता है और इनर रेस और रोटेटिंग एलिमेंट बॉल्स इसका रोटेशन करते हैं, घूमते हैं। बैरिंग का टाइप्स देख लेते हैं। बैरिंग कितने टाइप्स के होते हैं। बैरिंग 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है फ्रिक्शन बैरिंग और दूसरा होता है एंटी फ्रिक्शन बैरिंग। फ्रिक्शन बैरिंग के अंदर में आपको बुश बैरिंग आते हैं, और एंटी फ्रिक्शन बैरिंग के अंदर में जिसमें रोटेटिंग एलिमेंट होता है, रोल होता है, रोलर होता है, बॉल होता है, सिंगल रो बॉल होता है और डीप ग्रूव बॉल बैरिंग, ये सब फ्रिक्सिंग एंटी फ्रिक्शन बैरिंग के अंदर में आते हैं।
बैरिंग का अभी हम लोग क्लियरेंस देखेंगे। बैरिंग का क्लियरेंस क्या होता है, जैसा कि आपको इसका बॉक्स के ऊपर में C3 लिखा है। ये C3 क्लियरेंस का बैरिंग है, जो कि इसका क्लियरेंस को, एक्सियल क्लियरेंस और रेडियल क्लियरेंस को बताता है। रेडियल क्लियरेंस जैसे कि इस इनर को पकड़ के जैसे अप डाउन करने से जो इसमें एक ढक या प्ले होता है, वो आपका क्लियरेंस है, रेडियल क्लियरेंस। और एक्सियल क्लियरेंस ऐसे आगे पीछे करने से जो इसका प्ले होता है, वो एक्सियल क्लियरेंस होता है। क्लियरेंस को नापने के लिए हम लोग फीलर गेज का यूज करते हैं। और एक्सियल लोड और रेडियल लोड के बारे में समझ लेते हैं। जो रेडियल लोड होता है, जो शाफ्ट अंदर से लग जाने के बाद में मोटर का शाफ्ट इसके ऊपर से फोर्स करता है, दबाव डालता है, उसको रेडियल क्लियरेंस कहते हैं। और जो साइड से इस तरह से फोर्स होता है, उसको एक्सियल फोर्स कहते हैं, एक्सियल लोड कहते हैं। तो अभी हम लोग इसका नंबर समझेंगे। नंबर जैसा कि ये 6312 का बैरिंग है, और जिसमें आपका 6 बैरिंग का टाइप को बताता है। और जो पहला वाला जो डिजिट है 6, वो आपका बैरिंग का टाइप को बताएगा। और दूसरा जो 3 है, 3 किस सीरीज का बैरिंग है, वो सीरीज को बताता है। और तीसरा और चौथा जो है बैरिंग का इनर डाया को बताता है कि बैरिंग का इनर डाया या इसका इनर का क्या साइज होगा। और इसके बाद 2Z जो है, इसका जो सील है वो किस टाइप का है, बैरिंग का ये सील जो किस टाइप का है, मेटल का है कि रबर का है कि कॉपर का है, उसका ये टाइप को बताता है। और दोनों साइड सील है कि एक साइड सील है, इसको बताता है। बैरिंग का इनर डाया निकालने के लिए हम लोग लास्ट का जो 2 डिजिट है 12, इसमें हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका इनर डाया निकलता है, जो कि IDV जिसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट में। जिस बैरिंग का लास्ट में 00, 01, 02 या 03 रहता है, वो एक स्पेशल टाइप का बैरिंग है, जिसमें आप 5 से मल्टीप्लाई करके उसका इनर डाया नहीं निकालते हैं। 00 जिसका लास्ट में रहेगा वो 10 mm का बैरिंग होगा, और जिसमें 01 होगा वो 12 मिलीमीटर का होगा। वैसे 02 15 मिलीमीटर का और 03 17 मिलीमीटर का इनर डाया उसका होगा। तो इस तरह से आज आपने बैरिंग के बारे में समझा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।